अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। उम्मीद है आप सबकी टेस्ट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज की कितनी तैयारी है। इस वीडियो में हम सखर STS IBA का पेपर 2 जो 13 जून 2023 को इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए कंडक्ट हुआ है उसके आंसर्स देखेंगे। बट आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगी। तो चलिए जल्दी से हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड कंपेयर टू PKR, यानी कि पाकिस्तानी रुपीज़ के मुकाबले में कौन सी करेंसी सबसे ज़्यादा हाई है। ऑप्शन है हमारे पास US डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, कुवैती दिनार, स्विस फ्रांस। तो इसके आंसर के हम जो ऑप्शंस इन्होंने हमारे पास दिए हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं। US डॉलर का जो हमारे पास अभी चल रहा है US डॉलर वो 282.87 चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड 357.46, कुवैती दिनार 920.24 एंड स्विस फ्रांस 313 यानी कि 313.66 चल रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हाई है, जो एक्सपेंसिव है, वो हमारे पास कुवैती दिनार है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या होगा, कुवैती दिनार। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ ऑप्शन ढाका, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। इसका आंसर जो है वो हमारे पास है न्यू दिल्ली। अगर हम लोग देखें मुंबई को देखें तो मुंबई जो है जिसको पुराना जो कहा जाता था, पुराने उसमें वो बॉम्बे कहा जाता था। ये एक हमारा कमर्शियल, फाइनेंशियल, इंटरटेनमेंट के तौर पर कैपिटल है इंडिया का। और कोलकाता देखें तो वो हमारे पास क्या है, ओल्ड कैपिटल है, जो अब शिफ्ट होकर हमारे पास न्यू दिल्ली है इंडिया का कैपिटल। और ढाका जो है वो हमारे पास बांग्लादेश का एक कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव ओनली वन मून। ऑप्शन है जुपिटर, वीनस, अर्थ, नेपट्यून। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास एक इनर सोलर सिस्टम है, एक आउटर सोलर सिस्टम है। अब इनर सोलर सिस्टम में जो हमारे पास प्लैनेट्स है वो हमारे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जबकि आउटर में हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून आ जाते हैं। अब इसमें हम लोग मून्स की बात कर लेते हैं। इनर सोलर सिस्टम में जो हमारे पास मरकरी, वीनस है उसमें हमारे पास कोई भी मून नहीं होता, वो ज़ीरो मून है उसमें। जबकि हमारे पास अर्थ है उसमें एक मून होता है, मार्स में हमारे पास 2 मून्स होते हैं। सही है। तो इसका अभी हम लोग इनर सोलर सिस्टम में जो हमारे पास आया तो उसमें हमारे पास अर्थ में हमारे पास 1 मून है। तो इसका आंसर भी हमारे पास 1 मून होगा। लेकिन अगर हम लोग आउटर सोलर सिस्टम की देखें तो उसमें हमारे पास जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून है। तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे मून होते हैं। इसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मून्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग जुपिटर की बात करें तो वो 80 to 95 उसमें मून्स होते हैं। कोई अभी इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे पास एक फ़िक्स नहीं है, तो हम लोग 80 and 95 इसके दरमियान में हम लोग देखते हैं। और सैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो ये 82 था, बट अब जो इसकी न्यू डिस्कवरी आई है जो जून 8, 2023 को आई है, तो उसमें हमारे पास 146 मून्स हैं इसके ऑर्बिट में। जबकि यूरेनस में हमारे पास 27 है एंड नेपट्यून में हमारे पास 14 है। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद सिंध। ऑप्शन है हमारे पास अरेबियन सी, बलूचिस्तान, KPK एंड पंजाब। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास है KPK, क्योंकि KPK सिर्फ इन सारे ऑप्शन में ऐसा है जो सिंध के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता। बाकी अरेबियन सी, बलूचिस्तान एंड पंजाब ये तीनों जो हैं ये हमारे पास शेयर कर रहे होते हैं सिंध के साथ बॉर्डर। फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़। इसका आंसर ये तो बहुत कॉमन का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी सारे हमारे पास ये टेस्ट में आता भी है। तो और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो टॉप 500 जनरल क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो इस पर हमारे पास रिपीट भी हो रहे हैं इन टेस्ट में। तो आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। मैं उसका लिंक आप लोगों को यहाँ आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। इसका आंसर हमारे पास है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका हमारे पास जो है वो
सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे ठंडा बर आज़म है, जो 98% कवर्ड है हमारे पास आइस से। इसी वजह से यहाँ पे कोई अभी तक कोई शहरी, कोई परमानेंट रेजिडेंसी यहाँ पे है नहीं। जबकि हमारा 6 क्वेश्चन जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर। इसका आंसर हमारे पास है AU, ASEAN, ECO एंड SAARC, सार्क। अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर हमारा सार्क है, क्योंकि सार्क जो है इसमें हमारे पास 8 मेंबर्स कंट्री हैं इसमें हमारे पास, जिसमें पाकिस्तान, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड अफ़गानिस्तान ने इसको 2007 में ही ज्वाइन किया है सार्क को। और इस सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की भी बात कर लें साथ ही, तो इसकी फुल फॉर्म है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसका हेड क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास काठमांडू, नेपाल, यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। हमारा 7 क्वेश्चन है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़। अब अगर हम लोग इनमें जो ऑप्शंस हैं, मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी, इन सब की बात करें तो इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है। मोनार्की को अगर हम लोग देखें तो इसमें जो एक गवर्नमेंट की फॉर्म होती है वो ऐसी फॉर्म होती है जिसपे किंग और क्वीन होते हैं, यानी कि बादशाहत वाला निज़ाम होता है यहाँ पे। ओलिगार्की की बात करें तो इसमें हमारे पास फ्यू पीपल्स होते हैं, यानी कि कुछ फैमिलीज़ में होती हैं जो ये इस तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें कुछ ही लोग होते हैं और वही सारे फैसले कर रहे होते हैं। डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो ये डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें पीपल के पास इतना राइट होता है कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज़ कर सकें। और थियोक्रेसी की अगर हम लोग बात करें, थियोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रिलीजियस लीडर्स, जो रिलीजियस लीडर्स पर मुश्तमिल होती है गवर्नमेंट। तो अगर हम लोग इन ऑप्शंस में से देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमारे पास क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी, इसका ऑप्शन भी हमारे पास जो सही है वो हमारे पास है डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ही गवर्नमेंट पाई जाती है जिसमें लोगों के पास राइट है कि वो अपने मेंबर्स को, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको वोट देकर उनको इलेक्ट कर सके, उनको खुद चूज़ कर सके। हमारा जो 8 क्वेश्चन है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफ़गानिस्तान। अरेबिक, दारी, पश्तू, नन ऑफ द अबव। अब इसमें हमारे पास दारी एंड पश्तू जो है वो तो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज है अफ़गानिस्तान की, सिर्फ इसमें हमारे पास अरेबिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास बनता है, करेक्ट ऑप्शन जो है इसका हमारे पास अरेबिक ही है, यानी ए ऑप्शन है। हमारा 9 क्वेश्चन है हमारे पास, द साउथ प्रोविंशियल म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन। ऑप्शंस बदीन, हैदराबाद, कराची, लाड़काना। सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम जो है हमारे पास हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है वो हमारे पास सिंध का दूसरा बड़ा शहर है। और ये जो सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये हैदराबाद में नियर रानी बाग कासिमाबाद नेशनल हाईवे में मौजूद है। इसी के साथ हम अपने 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है, द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आर। कितने मेंबर पर मुश्तमिल है ये? 9, 12, 15, 18। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है 15, जिसमें से हमारे पास 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और 5 परमानेंट मेंबर में जो हमारे पास कंट्री आते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है वो हमारे पास है चाइना, रशिया, यूके, यूएस, फ्रांस। अब आप इन सारे कंट्रीज़ को और ये जो मैंने अब तक बताया इन सबको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसी वजह से मैं साथ साथ आपको इनकी और डिटेल भी बताती जा रही हूँ। हमारा 11 क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटिनोपल इज़ द ओल्ड नेम ऑफ एलेक्जेंड्रिया, अंकारा, इस्फहान, इस्तांबुल। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वो हमारे पास तुर्की में है। तुर्की में का ये एक बहुत अहम शहर है, बहुत अहम शहर है। और इसको यूँ कह लें कि जैसे हमारे पास
मुंबई इंडिया का है जो कमर्शियल तौर पर उसका बहुत अहम शहर है, ऐसे ही इस्तांबुल जो है वो हमारे पास तुर्की का अहम शहर है, लेकिन उसका कैपिटल नहीं है। कैपिटल जो है तुर्की का वो हमारे पास अंकारा है, जो हमारा बी ऑप्शन है। अब हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है द लैंड ऑफ कीवीज इज़ कुवैत, न्यूजीलैंड, पेरू, यूरुग्वाई। इसका आंसर हमारे पास है न्यूजीलैंड। जैसे हमने ये क्वेश्चन हमारा 12th में आया था, लैंड ऑफ कैंगरू जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया था, इसी तरह इन्होंने अपने इस वाले पेपर में जो पूछा है लैंड ऑफ कीवीज़ पूछा है, जो हमारे पास न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का अगर हम कैपिटल देखें तो वो हमारे पास वेलिंगटन होता है। 13th क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एशियन कंट्री? तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, तुनीसिया। इसमें जो ऑप्शंस अगर इसमें हम लोग देखें तो तंजानिया, टोगो, तुनीसिया, ये तीनों जो हैं ये हमारे पास अफ्रीकन कंट्री हैं, जिसमें से तंजानिया जो है वो हमारे पास ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, टोगो जो है वो हमारे पास वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, एंड तुनीसिया जो है वो हमारे पास नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है। सिर्फ इसमें थाईलैंड हमारे पास है जो हमारे पास एक एशियन कंट्री है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास थाईलैंड होगा। 14 क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान कंडक्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन टेस्ट एट छागाय, गवादर, खारा, खुजदार। पाकिस्तान ने जो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर वीपन टेस्ट किया था वो अपना 28 मई 1998 को किया था, जो बलूचिस्तान में छागाई डिस्ट्रिक्ट में एक हिल्स है जिसका नाम है रास कोहन हिल्स। रास को हिल्स इसका नाम है, जिसमें उसने अपना पहला न्यूक्लियर वीपन टेस्ट किया, जिसमें 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे पाकिस्तान ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा छागाई है। हमारा लास्ट एंड 5th क्वेश्चन है इस पेपर का जनरल नॉलेज का, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज़ हिलाल जुर्रत, निशान हैदर, सितारे जुर्रत, तमगाए जुर्रत। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, बहुत आसान सवाल है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है, निशान हैदर। अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है, जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी करके बताइएगा कि सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान और थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं इन ऑप्शंस में से। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।